कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, जहाँ जानकी अपने दो बेटों के साथ रहती थी। उसके पति मिलिट्री में थे जो बॉर्डर पर शहीद हो गए थे, इसीलिए सरकार की तरफ से पैसा, घर, सब कुछ मिला था। बेटे भी सरकारी नौकरी करते थे। सब कुछ जानकी के हाथ में था। वो खुद को भाग्यशाली समझती थी। उसके बेटे उसकी ताकत थे। वो बेटों को अपने मुताबिक रखना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं बहू उसके बेटों और जायदाद को उससे न छीन ले। वो घर पे और बेटों पर हमेशा राज करना चाहती थी। पति की मौत के बाद बेटे ही उसका सहारा थे। जानकी बहुत होशियार और चालाक महिला थी। उसने सोच लिया था कि वो बेटों की शादी अपनी ही पसंद की लड़की से करेंगी। दिन बीतते गए। जानकी का बड़ा बेटा राजवीर, जो अच्छी पोस्ट पर था, वो बहुत समझदार था और माँ की बात मानने वाला था, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। राजवीर को अपने ऑफिस में उसके साथ काम करने वाली कोमल से प्यार हो जाता है। कोमल सुशील और समझदार थी। उसका स्वभाव बिल्कुल घुल मिल जाने वाला था। राजवीर को उसकी यही बात बहुत पसंद थी। उसे लगता था कि उस जैसी पत्नी चाहिए, कोमल वैसी ही है। माँ को भी पसंद आएंगी, लेकिन राजवीर को यह नहीं पता था कि कोमल भी उसे पसंद करती है या नहीं। एक दिन राजवीर ने कोमल को बाहर खाने पर लेकर गया। उसने कोमल के आगे शादी का प्रस्ताव रखा। कोमल ने हाँ कर दी, क्योंकि वो राजवीर को बहुत टाइम से जानती थी। उसका स्वभाव, चाल चलन कोमल को सब पता थे। राजवीर की खुशी का ठिकाना न रहा। एक दिन राजवीर ने अपनी माँ को कोमल के बारे में बता दिया। जानकी बहुत गुस्सा हो गई। वो चाहती थी कि उसके भाई की बेटी के साथ राजवीर की शादी हो, लेकिन वो लड़की राजवीर को पसंद नहीं थी। जानकी के राजवीर से कहा, मैंने अपने भाई को जुबान दी है, अब वो लोग क्या सोचेंगे, क्या इज्जत रह जाएंगी मेरी। राजवीर ने माँ को समझाते हुए कहा, माँ, कोमल को मैं पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप छोटे भाई की शादी उस लड़की से कर दीजिए। जानकी अपनी बेटी की जिद के आगे हार गई। जानकी का छोटा बेटा आदित्य, जो अपनी ही दुनिया मस्त रहने वाला था, वो राजवीर जितना समझदार और कमाऊ नहीं था। उसकी भी सरकारी जॉब थी, पर वो राजवीर से जलता था, क्योंकि बचपन से ही सब राजवीर की तारीफ करते थे। जानकी जैसे ही आदित्य को राजवीर के अफेयर के बारे में बताया, आदित्य ने सोचा ये अच्छा मौका है माँ की नज़र में राजवीर को गिराने का। उसने माँ को बहकाना शुरू कर दिया। माँ की नज़र में अच्छा बनने के लिए उसने मामा की बेटी नन्ना से शादी के लिए हाँ भी कर दी। जानकी ने राजवीर की शादी कोमल से कर तो दी, लेकिन उसे दिल से नहीं अपनाया। दोनों भाइयों की शादी हो गई। बहू भी घर आ गई। नैना को भी राजवीर से इनकार का बदला लेना था, इसलिए जानकी, नैना और आदित्य एक हो गए। कोमल और राजवीर को अलग करने के लिए साजिशें करने लगे। जानकी बेटे के सामने कुछ और पीछे कुछ और ही होती थी। कोमल को ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। वो सबके साथ अच्छा व्यवहार रखने की पूरी कोशिश करती। कोमल ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। सुबह का रसोई कोमल करती थी और शाम का नैना को करना पड़ता था, लेकिन कोमल को परेशान करने के लिए नैना बीमारी का कोई ना कोई बहाना बना देती। बेचारी कोमल को दिन भर ऑफिस का काम करके रात को भी रसोई का देखना होता था। धीरे धीरे कोमल को इन सबकी नीयत और साजिश का पता चल गया था। अब कोमल इन सब से बचने लगी, लेकिन कोमल को यह नहीं पता था कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। जानकी मौका मिलते ही राजवीर के कान भरने लगती, जिसकी वजह से राजवीर का मूड हमेशा खराब रहता। वो अब कोमल से ठीक से बात नहीं करता था। उसकी वजह से कोमल बहुत उदास रहने लगी थी। उसने कई बार राजवीर को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नैना ने माँ बनने की झूठी खुशखबरी सबको सुना दी। यहाँ सुनकर आदित्य हक्का बक्का सा रह गया, क्योंकि उनके बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं था। घर में सब बहुत खुश थे। सब नैना को मुबारकबाद देते, इसीलिए कोमल ने भी मुबारकबाद दे दी। इस पर जानकी ने तान देते हुए कहा, मेरा फैसला गलत नहीं हो सकता। चुनकर बहू लाई हूँ, बिना ऐब वाली बांझ नहीं लाई। यह बात सुनकर कोमल बहुत दुखी हो गई। राजवीर को भी अपने फैसले पर अफसोस होने लगा था। उधर आदित्य नैना से पूछता, ये सब क्या है, तुम माँ कैसे बन सकती हो? नैना ने मुस्कुराकर कहा, मेरे भोले पति देव, मैं उसे यह एहसास दिलाने के लिए झूठ बोला है कि उसने मुझे रिजेक्ट करके कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन
यह बात आगे झूठ साबित हो जाएंगी ना। आदित्य ने परेशान होकर पूछा। तुम फिक्र मत करो, जल्दी इस बच्चे को मारने के इल्जाम में कोमल को घर से निकाला जाएगा, नैना ने कहा। और दोनों मन ही मन खुश हुए। कोमल माँ नहीं बन पा रही थी। उसने सब टेस्ट करा लिए। डॉक्टर का कहना था कि स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि नैना प्रेग्नेंट होने की वजह से कोमल को घर के सारे काम और ऑफिस दोनों देखना होता था। उसने सोचा कि कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर देखती हूँ। कोमल ने 1 महीना ऑफिस से छुट्टी ले ली। अब कोमल घर का काम करती और आराम करती। एक दिन कोमल ने जूस बनाकर नैना को दिया। जूस पीने के बाद कुछ ही देर बाद नैना चीखने लगी। उसके पेट में दर्द होने लगा। आदित्य उसे हॉस्पिटल लेकर गया। नैना की डॉक्टर से बात हो गई थी। उसके मुताबिक डॉक्टर ने कहा कि उनका बच्चा नहीं रहा और दोनों जैसे ही घर आए नैना ने तमाशा कर दिया और कोमल पर बच्चों को मारने का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। भाभी, क्यों किया आपने सब? आपने लाया हुआ जूस ही तो पिया था। आप माँ नहीं बन पा रही है, इसमें मेरे बच्चे का क्या कसूर था? आपने मार डाला उसे। नैना की बात जानकी जैसे ही सुनी कोमल पर भड़क गई। कल मुही, तू तो ना दे सकी आज तक इस घर को वारिस, ये देने जा रही थी, इसे भी तू खा गई। कोमल शांत थी, राजवीर की तरफ देख रही थी। उसे लगा राजवीर मुझ पर भरोसा करेगा, वो मेरे साथ खड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजवीर ने कोमल को थप्पड़ मारा और भला बुरा भी कहा। कोमल अब टूट चुकी थी। उसमें हिम्मत नहीं रही। उसने राजवीर से अलग होने का फैसला कर लिया। उसने अपना सारा सामान पैक किया और चली गई। सब खुश हो गए। सबसे ज़्यादा तो नैना खुश थी। वाह नैना वाह, क्या प्लान था। एक ही प्लान में खेल खत्म। अब मुझे राजवीर का होने से कोई नहीं रोक सकता। उसने आदित्य से अलग होने का फैसला किया, लेकिन आदित्य ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से नैना और आदित्य की लड़ाइयाँ होने लगी। आदित्य नहीं चाहता कि उसका भाई खुश रहे, इसीलिए वो नैना को तलाक नहीं दे रहा था। नैना और आदित्य आपस में लड़ रहे होते हैं। नैना कहती है, देखो आदित्य, ये सब तय था हमारे बीच। मैं कोमल और राजवीर को अलग करने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। कोमल पर फेक प्रेगनेंसी, मिसकैरेज का इल्ज़ाम तक लगा दिया। अब सब मेरे मुताबिक हो गया है तो मुझे जाने दो ना। क्यों समझ नहीं आ रही तुम्हें? इस पर आदित्य कहता है, क्योंकि मैं अपने भाई से बदला लेना चाहता हूँ। उसे खुश नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया है। उन दोनों की यहाँ जो बातें है राजवीर सुन लेता है। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा प्लान था? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम सब इतना गिर सकते हो। मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। कोमल बेकसूर थी, मैंने एक बार भी उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा और मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। राजवीर जो है कोमल के पास चला जाता है, अपने किए के लिए माफ़ी मांगता है और कोमल भी उसे माफ़ कर देती है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। जानकी की हार्ट अटैक की वजह से तबीयत खराब होती है, लेकिन राजवीर उससे मिलने नहीं जाता। तब कोमल उसे समझाती है कि वो उसकी माँ है, उन्होंने जो किया उसे भूलकर वो उन्हें माफ़ कर दे। राजवीर कोमल की बात मान लेता है और अपनी माँ से मिलने चला जाता है। जानकी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और कोमल से माफ़ी मांगती है। नैना और आदित्य भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। कोमल सबको माफ़ कर देती है और फिर पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस कहानी से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट ज़रूर करें।